हमने देखा है कि आजादी के बाद से कई दशकों तक हमारे डिफेंस और एरोस्पेस प्रोग्राम्स के लिए जिन एडवांस्ड मटेरियल्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, उसके लिए हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। इसके चलते स्वाभाविक था डिफेंस सेक्टर में हमारी जो गति तेज होनी चाहिए थी वह तेज नहीं हो पाई, बल्कि हमारी गति बहुत ही धीमी रह गई। लेकिन आज यह जो प्रोजेक्ट लखनऊ में शुरू हो रहा है वह इस पूरी कहानी को बदलने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज यह जो उद्घाटन हो रहा है यह उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है, और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज से लगभग 8-10 साल पहले यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि उत्तर प्रदेश इस तरह के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड करेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, इसकी तो पहले हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे। इसके लिए सारी सुविधाएं, सारा माहौल बनाने में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक प्रश्न है, किसी से भी पूछिए जो कम जानने वाला होगा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को, उससे भी सवाल कीजिए कि सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस स्टेट की है। स्वाभाविक से रूप से किसी स्टेट का नाम आएगा तो हमारे और आपके स्टेट उत्तर प्रदेश का आएगा। अब यहां माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के साथ बहुत, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारे इन्वेस्टर्स का ऊंचे स्तर पर है। अब वो घबराते नहीं है। आज का उत्तर प्रदेश सभी स्वीकार करते हैं कि अब पहले जैसा नहीं रहा है। इसका श्रेय सचमुच हमारे जनप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और मैंने देखा है योगी आदित्यनाथ जी के अंदर एक विकास की एक नई सोच भी है, और विकास करने के प्रति मन में एक तड़पन जो चाहिए, अकुलाहट भी चाहिए, वह भी योगी जी के अंदर हमको देखने को मिलती है। आज आप देखिए कि देश विदेश से इन्वेस्टर्स खुद उत्तर प्रदेश में आकर फैक्ट्रीज, आईटी हब्स और रिसर्च सेंटर्स खोल रहे हैं। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, गोरख, बनारस, हर शहर में आज विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। कुछ समय पहले लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, उसमें जिस उत्साह और भरोसे के साथ इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था, उन्होंने साफ दिखा दिया था कि उत्तर प्रदेश अब देश का नया ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। इसी बदौलत माहौल का असर है कि जब पीटीसी इंडस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए जगह तय की तो उन्होंने भी लखनऊ को ही चुना है, क्योंकि यहां सरकार की पॉलिसी इंडस्ट्री फ्रेंडली है। यहां शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं, और यह सबसे बड़ी बात है, यहां जनता में एक भरोसा है कि जो काम शुरू किया जा रहा है वह पूरी जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ पूरा होगा। यह लोगों के अंदर विश्वास है। साथियों, अगर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्षेत्रीय विकास और रोजगार के निर्माण की संभावना देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि लखनऊ में बन रहा स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर एक नया आयाम जोड़ने वाला है, एक नया आयाम जोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ सीधे तौर पर ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और इसके अलावा जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनती है तो उसके आसपास सैकड़ों एंसिलरी यूनिट्स और सप्लायर इंडस्ट्रीज स्वाभाविक है कि वह डेवलप करती ही करती हैं। आने वाले समय में जब पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा तो मैं मानता हूं लखनऊ और यूपी डिफेंस कॉरिडोर एशिया के सबसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में शामिल हो जाएगा। पीटीसी इंडस्ट्री एक एंकर इंडस्ट्री के रूप में इस पूरे तंत्र के केंद्र में रहेगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। और इसके साथ सैकड़ों स्टार्टअप
और एमएसएमईज भी होंगे जो स्थानीय नौजवानों को नई नौकरियां, ट्रेनिंग और टेक्निकल एक्सपीरियंस के अवसर भी देंगे। इससे लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज और बनारस जैसे शहरों में छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग हब्स और कई सपोर्ट इंडस्ट्री स्वाभाविक रूप से पनपेंगी। गांव और कस्बों के नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उद्योग अब उनके अपने प्रदेश में ही आएंगे। साथियों, यह भी ध्यान देने वाली बात है, इस तरह के प्रोजेक्ट में स्किल्ड मैन पावर की बहुत ही जरूरत होती है। बिना स्किल्ड मैन पावर के इस प्रकार के प्रोजेक्ट सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें हमारी जो तकनीकी संस्थान हैं, जैसे आईआईटीज हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, इनके इस विद्यार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। हमारे नौजवानों को अब रोजगार के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखने का भी अवसर मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है जब इस तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो उससे केवल उद्योगों का ही विकास नहीं होता है, बल्कि वह समाज और शिक्षा दोनों को एक साथ बढ़ावा देता है। इससे एक नई इनोवेशन चेन भी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है, जो न केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई उड़ान देगी।